आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, पोषण ट्रैकर अब नए संस्करण में आ गया है और इस बार का जो संस्करण है वह 22.9 का है और इसमें टोटल 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। इन पांचों की जानकारी अपडेट सहित मैं बताने के लिए अपने पहले वीडियो में बता चुकी थी और उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी 2 अपडेट की जानकारी दे रखी थी। 5 अपडेट जो आए हुए हैं उसमें से 2 अपडेट, पहला जो था वह ईसीसी लर्निंग से संबंधित था और दूसरा किसी भी बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर यदि आप वेरीफाई करने जा रही हैं तो उसमें अब उनके मोबाइल नंबर की जो वैधता थी उसको प्रतिबंध कर दिया गया है। अर्थात मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करते समय आप को यह पहले सुविधा थी कि आप नंबर जो है चेंज कर सकती थी, किंतु अब ऐसा नहीं है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब उसी नंबर पे ओटीपी जाएगी जो ऑलरेडी आप पोषण ट्रैकर पर बेनिफिशियरी को जोड़ते समय ऐड की हैं। तो इसकी जानकारी मैं दे चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको पोषण ट्रैकर वर्जन 22.9 की जो तीसरी, चौथी और 5वीं अपडेट है उसकी जानकारी लेकर के इस वीडियो में आई हूँ। तो वीडियो को आप सब स्किप न कीजिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि जो भी अपडेट आई हुई है इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो इस अपडेट में जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि तीसरी, चौथी और 5वीं अपडेट की जानकारी लेकर के आई हूँ, तो आप बिल्कुल ना घबराइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो पहली अपडेट है और दूसरी अपडेट है जिसकी जानकारी मैं ऑलरेडी दे रखी हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से पहली और दूसरी अपडेट की जानकारी ले सकती हैं। तो चलिए देर न करके चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप पे और पोषण ट्रैकर न्यू वर्जन 22.9 की तीसरी, चौथी और 5वीं अपडेट की जानकारी आपको विधिवत देते हैं। तो जो तीसरी अपडेट है वह है केवाईसी से संबंधित। अर्थात जब आप लाभार्थियों में टीएचआर का डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं और यदि आपने चेहरा प्रमाणीकरण या केवाईसी नहीं किया है तो आपको चेहरा प्रमाणीकरण करना होगा, उसके बाद केवाईसी करना होगा। तो इसके पहले कुछ दिनों से केवाईसी करने में बहुत सारे इशू आ रहे थे, तो अब वह इशू को सॉल्व कर दिया गया है। तो अब आप टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन करते समय केवाईसी करेंगी तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि केवाईसी जो है, जो अपडेट आई हुई है वह आप कहाँ से पाएंगी। तो इसके लिए आपको डेली ट्रैकिंग को ओपन करना होगा। डेली ट्रैकिंग से ही आपको जो है टीएचआर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वर्कर टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन बेनिफिशियरी वाले में जाके कर दे रही हैं और उसमें क्या हो रहा है कि एस कर दे रही हैं तो उस लाभार्थी को टीएचआर पर जो है रोक लगा दी जा रही है। वह टीएचआर वहीं से क्लोज कर दे रही हैं कि इस लाभार्थी को टीएचआर नहीं चाहिए, तो उस ऑप्शन पे आपको जाना ही नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि आप यहाँ से भूल करके भी न जाइएगा। कहाँ? तो इसके लिए बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं और जैसे ये प्रेग्नेंट वुमेन है, हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये 3 डॉट है, यहाँ पे इस 3 डॉट को टच करेंगे। तो चलिए टच करते हैं। टच करने के बाद यहीं पे आप देख सकती हैं THR/HCM का ऑप्शन है, ये रहा। इसे जब आप क्लिक करेंगी तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर विलिंग टू टेक THR/HCM है तो अगर यहाँ पे नो कर देंगी तो कभी भी इस लाभार्थी को आप THR नहीं दे पाएंगी। तो यहाँ से आपको THR देने के लिए जाना ही नहीं है। आप सीधे कहाँ जाएंगी, चलिए वहाँ ले चलते हैं, तो डेली ट्रैकिंग पर। और डेली ट्रैकिंग को जैसे ही ओपन करेंगे तो अब आपको THR/HCM का जो ये ऑप्शन है यहाँ पे टच करना होगा। तो चलिए टच करते हैं। स्क्रीन को स्लाइड कीजिए। स्लाइड करने के बाद जिस भी लाभार्थी को आप THR देना चाहती हैं, तो सपोज दैट ये रही लैक्टेटिंग मदर, चलिए हम इन्हीं को देना
चाह रहे हैं तो ऐसे ओपन किए। ओपन करने के बाद यहाँ पे THR डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन है ना, इसे टच करेंगे। टच किए, ये देखिए मोबाइल नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड लिखे है ना, अर्थात इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है। तो इसकी यहाँ पे ऑप्शन दिया है फिलहाल में, तो आप स्किप तो तत्काल के लिए कर सकती हैं, लेकिन ऐसा न कीजिएगा। जब लाभार्थी को THR देने जा रही हैं तो उन्हें आप ऑलरेडी सूचना दीजिए कि आप अपना मोबाइल लेके आइए, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करना है। तो फिलहाल के लिए चले हम स्किप करते हैं, और इस जैसे ही हम स्किप पे टच किए तो ये देखिए अब आया कि बेनिफिशियरी फोटो इज़ नॉट कैप्चर्ड एंड eKYC पेंडिंग, अर्थात फ़ोटो कैप्चरिंग जो है और eKYC पेंडिंग है। तो हम इस प्रोसीड पे टच करेंगे तो ये सारी प्रक्रिया ऐसे चलती चली जाएगी। एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करेंगे, कैप्चर फेस वगैरह करते जाएंगे, इसके बाद eKYC का आएगा। तो अब eKYC में मैं इससे रिलेटेड अलग वीडियो जो है अपलोड कर दूंगी। फिलहाल के लिए बता दे रही हूँ कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगी। आप eKYC ऐसे ही नेक्स्ट प्रोसेस करके eKYC कर सकती हैं। तो उसमें भी जो है eKYC के लिए भी जो उनका मोबाइल नंबर आधार है, उस आधार में जो मोबाइल नंबर दर्ज हुआ किए होंगे, उस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का OTP जाएगा। तो उस कंडीशन में भी उनको मोबाइल के साथ आना अनिवार्य है उस लाभार्थी को। तो जो तीसरी अपडेट है खासकर eKYC से रिलेटेड है, और eKYC का सारा प्रोसेस इसी स्टेप टू स्टेप जाकर के फॉलो करना है। तो चलिए अब चलते हैं चौथी अपडेट की जानकारी देते हैं। तो चौथी अपडेट आपको कहाँ मिलेगी, इसके लिए हम बैक जाएंगे और इसके बाद से सीधे हम बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, और यहाँ ये लैक्टेटिंग मदर का ऑप्शन है, इसे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद हमें इस 3 डॉट को क्लिक करना है, अर्थात यहाँ पे। तो चलिए 3 डॉट को टच किए, और इसमें आप देखेंगे कि इस लाभार्थी का जब हम 3 डॉट टच किए तो यहाँ कहीं भी वैक्सीनेशन से संबंधित ऑप्शन नहीं आ रहा है, अर्थात धात्री माता में वैक्सीनेशन का जो ऑप्शन था उसे रिमूव कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है। जैसे अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन का क्लिक करेंगी और 3 डॉट को टच करेंगी तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि चौथे नंबर पे वैक्सीनेशन डिटेल्स है। इसी तरह से बच्चों का ओपन करेंगी तो बच्चों में भी आपको यह देखने को मिल जाएगा, वैक्सीनेशन का ऑप्शन है, किंतु लैक्टेटिंग मदर में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं जो 5वीं अपडेट है। कौन सी 5वीं अपडेट, और वह खास है। तो उसके लिए चलिए हम 5वीं अपडेट को जानने के लिए पुनः बेनिफिशियरी वाले ही ऑप्शन में है, तो बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को टच की हमने 3 to 6 ईयर्स का फोल्डर क्लिक किया। अब यहाँ पे हम जिस भी लाभार्थी का बाल आभा बनाने जाएंगे कि तो यहाँ ढूंढ लेंगे, या नहीं तो सीधे हम यहाँ पे नाम लिखेंगे तो वह बच्चा जो है आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं ये रहे। अब हमें इस 3 डॉट को टच करना है, तो चलिए 3 डॉट को टच किए। 3 डॉट को टच करने के बाद से यहाँ ये देखिए क्रिएटिव रिट्रीव आभा जो दिया हुआ है ना, इसे क्लिक करना है। तो चलिए इसे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकती हैं कि अपडेट आधार, तो ये आधार अपडेट करने के लिए किसका दे रहा है, बच्चों का। तो यदि बच्चे का आधार बन गया है तो आपको यहीं से क्लिक करके बच्चे का आधार ऐड कर देना है, और यदि नहीं बना है तो ये देखिए जो ऑप्शन नहीं आई है वह क्या है, बाल आभा यूजिंग पेरेंट्स आधार, अर्थात जो ये बाल आभा है आप गार्जियन के आधार का यूज करके बना सकती हैं। स्पष्ट इसमें दिया है, इनके चाइल्ड आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल, द पेरेंट्स और गार्जियंस आधार इज यूज टू क्रिएटिव द चाइल्ड्स आभा विच इज नोन एज बाल आभा। अर्थात यदि लाभार्थी में खासकर बच्चों का आधार नहीं बना है तो आप उनके माता पिता या अभिभावक का आधार यूज कर सकती हैं और बच्चे का जो है बाल आभा बना सकती हैं, विच इज़ नोन एज बाल आभा, जिसे बाल आभा के रूप में जाना जाएगा। तो बाल आभा बनाना है तो इस कंटिन्यू पे टच करना है। तो चलिए इस बाल आभा को बनाने के लिए हम कंटिन्यू पे टच करते हैं।
तो ये कंटिन्यू लिखा हुआ है ना नीचे, इस पे टच किए। टच करने के बाद ये अलर्ट कर रहा है क्या कि आर यू श्योर यू वांट टू क्रिएट ऑब्लिक रिट्रीव आभा यूजिंग पेरेंट्स आधार नंबर, अर्थात माता पिता के आधार का उपयोग करके आप चाइल्ड्स बाल आभा बनाना चाहती हैं। तो हाँ, तो इसके लिए आपको इस प्रोसीड पे टच करना होगा। कहाँ पे? ये जो प्रोसीड लिखी हुई है ये रहा। तो चलिए टच करते हैं। टच करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रही हैं क्रिएटिव रिट्रीव बाल आभा दिया है। तो अब यहाँ से हम बाल आभा बना सकते हैं। जैसे आप चाहे तो ये पढ़ भी सकती हैं, स्पष्ट लिखा है आभा इज अ हैस्ल फ्री मेथड ऑफ assessing health record digitally. आभा can be used at a participating healthcare facility to receive your lab reports, prescriptions and diagnosis digitally. तो क्रिएटिव रिट्रीव बाल आभा बनाना है तो हम यहाँ पे टच करेंगे। तो चलिए टच करते हैं। टच करने के बाद ये आप देख पा रही हैं आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन लिखा है, तो यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रही हैं सारा डिटेल, जिसका आधार दर्ज है उसका आधार दिख रहा है। तो हम यहाँ पे टच करेंगे। कहाँ? मैं पुनः चिन्हित कर दे रही हूँ, ये रहा यहाँ पे इस बॉक्स पे। इसके बाद से यहाँ पे भाई जैसे ही बॉक्स पे टच कर देंगे फिर वेरीफाई पे टच करेंगे। तो वेरीफाई पे टच किए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट पेज आया, आभा इज सक्सेसफुली लिंक्ड विथ प्रोफाइल, और ये नोट डाउन योर आभा, ये नंबर है, इसे हम चाहें तो रेफरेंस आईडी हमारा है, हम नोट्स कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब इस बच्चे का है जिसका आभा बनाने जा रहे हैं। तो अब क्या करना है? इस डन पे टच कर देना है। तो चलिए इस डन पे टच करते हैं। टच किए। अब पुनः चलिए इस लाभार्थी को खोल के देखते हैं कि इनका आभा जो अभी अभी मेंशन किया गया वह बना कि नहीं। तो ये आ गया। पुनः 3 डॉट को टच करेंगे। 3 डॉट को टच करने के बाद से वही ऑप्शन, अर्थात ये रहा, यहाँ पे टच करेंगे और ये कंटिन्यू पे पुनः टच किए। अभी मेंशन किया गया है, लेकिन देखिए अब यहाँ पे क्लिक करने पे ये ओपन नहीं हो रहा है। अभी ओपन हो रहा था ना, ये देखिए अब यहाँ नहीं हो रहा है। अब हमें पुनः यहाँ टच करके बता रहे हैं, यहाँ पे टच किए, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। अर्थात एक बार जब आभा आप बना लेंगे उसके बाद से ये ओपन करने पे ओपन नहीं होगा। तो प्रोसेस जो मैंने इसमें बताया वही प्रोसेस आपको अपने खासकर बच्चों का बाल आभा बनाना है। और यही जो है 5वीं आपकी अपडेट है, पोस्टर ट्रैकर न्यू संस्करण 22.9 की 5वीं अपडेट यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यह रहा खासकर पोषण ट्रैकर न्यू संस्करण 22.9 की जो 5 अपडेट आई हुई है, उनमें से तीसरी, चौथी और 5वीं अपडेट की इस वीडियो में जानकारी। पुनः मिलते हैं। और अभी जो मैं आपको एक और जानकारी दे रही हूँ कि जब हम बाल आभा का किसी भी बेनिफिशरी का, खासकर बच्चों का बाल आभा क्रिएट करेंगे तो हमें एक प्रकार का मैसेज भी आएगा। क्या आएगा? चलिए मैं उस लाभार्थी से लेकर के उस मैसेज को भी आपको शेयर कर रही हूँ। तो उस लाभार्थी के पास इस तरह का मैसेज जाएगा जब आप बच्चों का बाल आभा बनाएंगी। क्या? तो जिसका भी आधार आपने दर्ज किया होगा उनका नाम यहाँ पे रहेगा कि अगर बच्चे का ही आधार है तो बच्चे का नाम रहेगा, अगर उनके माता पिता या किसी भी घर के अभिभावक का दर्ज की हैं तो उनका नाम होगा। योर आभा नंबर, ये आभा नंबर हो गया, इज सक्सेसफुली क्रिएटेड फॉर एनी असिस्टेंस राइट टू अस एट, ये जो है ईमेल आईडी है, यू आर फेसिंग इश्यूज प्लीज़ रेज अ ग्रीवेंस एट, इतना है। ये जो है इनका वेबसाइट है ABDM नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस तरह का अगर मैसेज आता है तो आप अपने लाभार्थी को भी इसकी जानकारी दे दीजिए कि जब मैं
बाल आभा क्रिएट करूँगी तो आपके मोबाइल पे जो मोबाइल नंबर दर्ज है उस पे इस तरह का मैसेज भी जाएगा। तो आप बिल्कुल ना घबराइएगा, क्योंकि यह जो है पोस्टर ट्रैकर में नई अपडेट आई हुई है और इसमें बच्चों का बाल आभा हमें बनाना है, तो बनाने पर इस तरह का मैसेज जा रहा है, तो वह जो है संतुष्ट हो जाएंगी। तो यह रहा खासकर पोस्टर ट्रैकर पे जो नई अपडेट आई हुई है और उस नई अपडेट की मेरे द्वारा जानकारी। पुनः मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट जानकारी के साथ। और यदि आपकी कोई समस्या है तो बेझिझक आप कमेंट कीजिए, हो सकता हो आपकी समस्या का सलूशन मेरे पास हो। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।